नमस्कार। आज बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस नियमों की। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप या ट्रांसफर प्लान हो रहा है तो ये जानना जरूरी है कि एंटाइटलमेंट्स क्या हैं। ये सारे नियम 7th पे कमीशन पर आधारित हैं और यही सभी ट्रैवल क्लेम्स का बेसिस हैं। तो हम क्या क्या कवर करेंगे? यात्रा के नियम, टूर के हक, डेली खर्चे, डेली कम्यूट और ट्रांसफर के अलाउंस। सबसे पहली और ज़रूरी बात, पे लेवल। सारी एंटाइटलमेंट्स इसी से तय होती हैं। ऑफिशियल टूर्स के लिए जिनका पे लेवल ज़्यादा है वे हवाई यात्रा या फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन के हकदार हैं। यही चीज समुद्री यात्रा पर भी लागू होती है। पे लेवल के हिसाब से क्लास तय की जाती है। और अगर ऑफिशियल काम के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी माइलेज रेट्स तय हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। अपनी कार या टैक्सी इस्तेमाल करने पर रेट है 24 रुपये प्रति किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं टूर के दौरान होने वाली डेली खर्चों की। ये डेली अलाउंस से कवर होते हैं। ये अलाउंस इस बात पर डिपेंड करता है कि हेडक्वार्टर से कितने घंटे की दूरी रही। ये रेट सिर्फ पे लेवल पर ही नहीं बल्कि शहर की क्लासिफिकेशन पर भी निर्भर करते हैं। डेली अलाउंस के साथ साथ होटल के किराए की भी लिमिट्स हैं। इसके लिए वाउचर्स देने पड़ते हैं। एक ज़रूरी बात, टीए यानी ट्रैवल अलाउंस और टीपीटीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में फ़र्क है। बड़े मेट्रो शहरों में पोस्टेड कर्मचारियों के लिए ये मंथली अलाउंस ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए, पे लेवल 8 में साफ दिखता है। बड़े शहरों में ये अलाउंस ठीक डबल है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसफ़र होने पर क्या होता है। इसके नियम काफ़ी अलग हैं। ट्रांसफर पर रीलोकेशन के खर्चों में मदद के लिए एक बड़ा ग्रांट मिलता है। ये है कॉम्पोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, जो 1 महीने की बेसिक पे के बराबर होता है। यह ग्रांट एक बड़े पैकेज का हिस्सा है। इसमें ट्रैवल, सामान का ट्रांसपोर्टेशन और जॉइनिंग टाइम पे शामिल है। और एक खास बात, ये अलाउंस फिक्स नहीं है। डीए के 50% क्रॉस होते ही ये 25% बढ़ जाते हैं। तो संक्षेप में पे लेवल ही सब कुछ है। टूर और ट्रांसफ़र के नियम अलग हैं और अलाउंसेस डीए के साथ बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2017 के ये नियम आज की बढ़ती महंगाई के हिसाब से कितने कारगर हैं।